अभी दिल नशी है समा पिया। तुम्हारी शॉपिंग क्यों नहीं खत्म हुई अब तक? जल्दी से घर आओ। लाउंज में हमारी इतनी बड़ी पिक्चर लगी है, जल्दी से आके देखो। ठीक है, ओके। अम्मी, मैं तो सोच रही हूँ पूरे लाउंज की सेटिंग बदल देते हैं। ये घर ना बहुत अपना अपना लगने लगेगा। अगर ऐसी बात है तो पूरे घर की बदल देते। अरे गुल, आओ देखो, तुम्हारी बहनों की तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है ना। आपने मेरी पिक्चर हटाकर इन दोनों की पिक्चर लगा दी, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्लीज मामा बाबा की चीजें नहीं हटाइएगा, सेटिंग चेंज नहीं करिएगा, प्लीज ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं चाहती हूँ इस घर में मैं जहां भी जाऊं मुझे मेरे माँ बाप की याद आए। प्लीज ताई अम्मी। देखो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि कौन सी बात तुम्हारे लिए तकलीफदेह है और कौन सी नहीं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, ताकि तुम्हें यादें तकलीफ ना दे। अब तुम जाओ, आराम करो और सब मुझ पे छोड़ दो। और हाँ, दूसरों की बातों में आना बंद करो। हम पर भरोसा करो, हम ही तुम्हारे अपने, समझी तुम? वैसे अम्मी, इधर आइएगा। ये पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो ज्यादा अच्छी ना लगती। तो कोई बात नहीं, और बड़ी करवा लेंगे। ठीक है, पूरी दीवार पे। पूरी दीवार। मैं पूछ रहा हूँ किसकी इजाजत से घर की चीजों की तरतीब बदली गई है? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, और आपने तो वैसे भी मेरी हर बात को मन पे लेना होता है। मैं ये सब कुछ गुले के लिए कर रही हूँ। जब वो इन चीजों को देखती है तो रोती है। अब जब माँ बाप ही नहीं रहे तो चीजों का अचार डालना है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे गुल की दिल आजारी हो। खुदा ना करे कि मैं किसी यतीम बच्ची की दिल आजारी करूं। आप कहते हैं तो वापस रख देती हूँ सारी चीजें। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन आइंदा जब भी कोई तब्दीली करना चाहे तो सबसे पहले बेहतर होगा कि गुलनूर से पूछ लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो इस घर की असली मालकिन है। हम तो बस लोगों को दिखाने के लिए मलकियत का दावा करते हैं। तो आपको कब से समझा रहे थे बिटिया, आपने ही तवज्जो नहीं दी। अब देख लीजिए, वो लोग हमारे घर का नक्शा ही बदल रहे हैं। अगर आज हमारी बेगम साहिबा होती ना तो उनकी मजाल ना होती कि एक चीज भी इधर से उधर उठा के कहीं रख दे। आपकी बेगम साहिबा ही तो नहीं है, जो ना हो वो कब है। बिटिया, आपको नौरीन बीबी के साथ ना सख्ती से बात करनी चाहिए थी, तब शायद वो ये नहीं, पापा उन लोगों को बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। मामा जब उनको समझाने की कोशिश करती थी तो वो नहीं समझते थे। मैं भी तो अपने बाबा की बेटी हूँ। उन लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? अगर मैंने इन लोगों को भी खो दिया तो मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी। मैं कुर्बान जाऊं बच्ची,
कितनी सादा है आप, कितनी मासूम। आपको कोई नहीं समझा सकता, लेकिन बिटिया ये रिश्ते जितने अच्छे होते हैं ना, उससे भी ज्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल। आइए मुइज़ मियां, बहुत दिनों बाद आपका चेहरा देखने को मिला। आइए। सुल्तानी दी, जी कहिए। मेरे आने का प्लीज़ किसी को ना बताइएगा, बस कंवल को बुला दीजिए। कमल को? शायद आप मजाक कर रहे हैं। गुले बिटिया अपने कमरे में ही है, आइए आप। नूर को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ सिर्फ कंवल को बुला दीजिए, वरना मैं कॉल कर देता हूँ। अरे नहीं, रुकिए, हम बुलाते हैं, आप आइए तो सही। मोइस, खैरियत? सुने तुम्हें मुझसे मिलना है, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कंवल, तुम मेरे साथ चल सकते? कहाँ? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, डू यू ट्रस्ट मी? मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो या नहीं। तो चलता हूँ। मोइस रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो। गुले बिटिया, ये मुइज़ मियां और आपके दरमियान कुछ हुआ है क्या? ये कमल के साथ क्यों गए? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं बिटिया, क्या हमारा आप पे इतना भी हक नहीं कि हम आपसे एक छोटी सी बात पूछ सके? बिटिया, हमने आपसे माँ की तरह मोहब्बत की है। चुप कीजिए, बताइए ना हुआ क्या? चुप कीजिए खुदा के लिए। मोइस, देखो तुमने मुझे एक बार बोला और मैं तुम्हारे साथ आ गई, ये भी नहीं सोचा कि वापस जाने पर अम्मी मेरा क्या हश्र करेंगी। लेकिन मुझे गुलनूर की समझ नहीं आती, तुम्हें कितने बुरे तरीके से झिड़क देती है ना। कोई लड़की इतनी जालिम कैसे हो सकती है? एक शख्स उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता और बार बार उसकी नज़रों में उसको गिरा देती है, सलील कर देती है। हो सकती, इतनी ही जालिम हो सकती। अगर कोई गुलनूर की तरह बेपरवाह और सेल्फिश हो, उसकी नज़र में तो मेरी ज़ात की कोई अहमियत ही नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, जो अब तुम्हारी समझ में आई है। गुलनूर जैसी लड़की तो सिर्फ प्यार करवाना जानती है, प्यार देना नहीं आता उसे। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें बताती कि प्यार कैसे किया जाता है। इतनी मोहब्बत से अगर तुमने मुझे थामा होता तो खुशी से मैं सांस भरना भूल जाती। सुनो मुइस, पता नहीं मुझे तुमसे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अब भी वक्त है।
अभी बहुत कुछ बदल सकता है। सोच लो। तुम्हारे और गुन्नूर के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो गए हो तो मैं और तुम्हारे डैड जाके शादी की डेट ले लें। तुम क्या समझते हो कि तुम अगर मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा? बेटा, माँ तो औलाद का चेहरा देखकर ही उसके दिल का हाल जान लेती है। क्या बात बता। मामा, मुझे लगता है कि मैंने गुन्नूर से शादी करने का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया। अपने उसके दिल में अपने माँ बाप की मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं। मुझसे सारी जिंदगी मोहब्बत नहीं कर सकेगी। साफ साफ कहो क्या कहना चाह रहे हो। मामा, मैं गुलनूर से शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट कंवल से करना चाहती हूँ। क्या क्या कह रहे हो बेटा तुम? देखो, मेरे ख्याल से तुम इस वक्त गुस्से में हो और गुस्से में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। गो टेक सम रेस्ट, वील टॉक ऑन दिस सम अदर टाइम। मामा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। अगर तुमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया होता तो तुम कंवल का नाम ना ले रहे होते। क्यों? कंवल में क्या प्रॉब्लम? इनफैक्ट वो तो आपकी सो कॉल्ड परफेक्ट बहू की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है और अब तो उसके पास जायदाद भी है। इस वक्त मेरी पसंद से ज्यादा तुम्हारी पसंद की अहमियत है और कंवल तो उस वक्त भी थी जब तुम गुलनूर के दीवाने हो रहे थे। तो मामा, इंसान से हो जाती है ना गलतियां। हो गई गलती मुझसे। आई नो इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन और मैंने रियलाइज कर लिया है कि इंसान को उससे शादी करनी चाहिए जो आपको चाहे। मंगनी तोड़ना इतना आसान नहीं है मोइज। अगर हमने अब मंगनी तोड़ी तो उनके घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा और मंगनी तोड़ने के बाद वो हमें कंवल का रिश्ता क्यों देंगे? मामा, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर। आप प्लीज जाके डैड को बता दें। और जहां तक कंवल की फैमिली का ताल्लुक है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। लीजिए बेगम साहबा, मैंने आपके नाम की नई तख्ती लगा दी। चलो ठीक है, ये लो अपने पैसे और जाओ। और ये इस तख्ती का क्या करूँ? ठीक है, दे दो मुझे। खैरियत? सुना तुम्हें मुझसे मिलना है। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? बिटिया, ये लीजिए फोन, कॉल मिलाइए और बात कीजिए मोइज मियां से। क्या बात करूंगी मैं मोहित से? सॉरी करिए उनसे, अपने इस रवैये के लिए माफी मांगे, मनाए उन्हें। अजीब अजीब से अंदेशे हमारे दिल को धीमक की तरह खा रहे हैं। तरह तरह के वहम हो रहे हैं हमें। सबको क्यों परेशान करती हैं आप मेरे लिए? मत पाले ये वहम, कुछ नहीं हो। अल्लाह ना करे कि मजीद कुछ हो। लीजिए, बात कीजिए उनसे, देख लीजिएगा आपकी एक कॉल पे दौड़ ही चले आएंगे।
सुल्तानी भी, मेरा दिल खुद अपने आप से रूठा हुआ है। मेरे अंदर किसी और को मनाने की हिम्मत नहीं है। और मोइज और मैं एक साथ बैठने का जवाब खो बैठे। उसको मेरे आंसुओं से वहशत होती है और मुझे उसके होने से घबराहट। ठीक कहते हैं, खुशी में नहीं दुख में पता चलता है कौन कितना अपना है। बिटिया, अच्छा, तो तुम दोनों ने ये तय कर लिया है कि गुलनूर से मंगनी तोड़ के कंवल से रिश्ता किया जाए। मैं इस बात को कभी एग्री नहीं करूंगा। डैड, गुलनूर से ज्यादा कंवल मुझे समझती। गुलनूर ने मेरी फीलिंग्स का कभी ख्याल नहीं रखा, जबकि कंवल, शी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। वो मुझे समझती है, जानती है, मेरी आदतों को जानती है। डैड, मुझे एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ चाहिए, गुलनूर की तरह शो पीस नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंवल शुरू से तुम्हें मुतासर करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है उस लड़की ने तुम्हें घेरा है और सब लोग मिलके गुलनूर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। डैड, किसी ने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। अगर इन सब बातों का कोई जिम्मेदार है तो गुलनूर खुद है। डैड, अगर सारी दुनिया मुझसे कहती कि गुलनूर बुरी है और उससे मैं रिश्ता तोड़कर कंवल से कर लूं, तो मैं तब भी ना करूं। मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती। इट्स एज सिंपल एज दैट वी आर नॉट कंपैटिबल। अच्छा, तो तुमने मुझे मेरे दोस्त की रूह के सामने शर्मिंदा करने का फैसला कर ही लिया है। शर्मिंदा हो हमारे दुश्मन, जिसे ला रहे हैं वो भी तो आपकी दोस्त की भतीजी है। और ये भी याद रखें कि आपके दोस्त उसे गुल्लू जितना ही चाहते थे। डैड, आप खुद सोचिए, पिछले कई दिनों से मैं उससे खफा हूं और उसने मुझे एक कॉल नहीं की। क्या ये बात काफी नहीं? डैड, आई एम अ ग्रोन अप नाउ, आई एम नॉट अ किड एनीमोर। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर सकता हूं। अब प्लीज मेरे लिए और इन आंटी से बात कीजिए। मान जाए, ही इज राइट। गुल कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में। तुमने उसे खाने भी नहीं बुलाया? सबसे पहले उससे ही बुलाया, उसने मना कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, जब भूख लगेगी तो खा लेगी। ऐसे कैसे खाएगी? मैं लेकर आता हूँ।
गुले, खाना क्यों नहीं खा रही? सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं लग रही था अबू। बेटे अगर भूख नहीं भी है तो 2-4 निवाले मेरे साथ खा लो, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। यूं भूखे रहने से तो बीमार हो जाओगे बेटा। चलो उठो। ये क्या है? लाओ मुझे दिखाओ। ये नेम प्लेट तुम्हारे पास क्या कर रही है? बाहर लॉन में पड़ी थी, शायद अब घर के बाहर दीवार पे इसकी कोई जगह नहीं रही। अभी माँ पापा का घर नहीं है ना? ऐसा नहीं है बेटा, ये सब तुम्हारा है। आओ उठो, मेरे साथ आओ। कम ऑन, उठो, शाबाश। ओके ये क्या है? गुले राना के नाम की तख्ती क्यारियों में पड़ी हुई है और तुम्हारे नाम की तख्ती गेट पर लगी हुई है। ये हो क्या रहा है? वो दरअसल टूट गई थी, मैंने कारपेंटर को बुलवाकर नई बनवा ली। वो शायद गलती से जल्दी में मेरे नाम की लगा गया होगा, दोबारा लग जाएगी। ये टूटी हुई कहां से लग रही है? खैर, अगर ये कारपेंटर की गलती है तो कल ये गलती दुरुस्त हो जानी चाहिए। हो जाएगी ठीक, क्यों राय का पहाड़ बना रहे हैं? और वैसे भी इस पर गुले की माँ का ही नाम लिखा है ना, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो इसकी माँ ही हूँ ना। मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ बेटा, है ना? देखा? चलो शाबाश, खाना खा लो। चलो आओ, उठो, तुम अपने लिए दूसरी कुर्सी लेकर आओ, बहन को बैठने दो। शाबाश, चलो चलो आओ आओ। ये मुझे दे दीजिए, आप बैठिए, खाना खाइए। आ जाओ आ जाओ, शाबाश, बैठो बैठो बेटा। कभी दिल नशी था समा पिया, कभी दिल नशी था समा पिया, मेरे चारों ओर बहार थी, कभी थे सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार थी। हेलो अबान। Hi, Gul. I'm so sorry. I know it's very late there right now. लेकिन तुमसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, so I couldn't hold it. तुम ठीक से पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया। बस मेरा कैमरा मिस हो गया था। फिर क्या था, मिल गया। खुद ही प्लेन में भूल आया था। मोइस कैसा है? मेरा फोन नहीं उठा रहा। शायद बहुत बिजी है। मुलाकात होती है तुम लोगों की? तकरीबन रोज ही मुलाकात होती है। तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक तो है ना? देखो गुल, मोइस मेरा दोस्त है। अगर वो तुम्हें तंग करता है तो मुझे बताओ, मैं उसकी खिंचाई करूंगा। मुझे कोई तंग नहीं कर रहा, बस मेरी किस्मत मुझे तंग कर रही है। और अपनी किस्मत से मुझे अकेले ही लड़ना है। तुम्हारी किस्मत से लड़ने के लिए मैं और मोइस तुम्हारे साथ मौजूद है। तुमसे मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करो। गुल, मैंने सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त कहा ही नहीं है, बल्कि दिल से माना है। और मोइस की तो तुम जिंदगी हो। जिंदगी से बढ़कर बेतबार कोई चीज नहीं है। खैर अबान, मुझे नींद आ रही है
बाद में बात होती है। श्योर। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपने कारपेंटर को कॉल नहीं की क्या? किस लिए? आपने रात को गुल्ले से वादा नहीं किया था कि आप उसकी अम्मी की तख्ती वापस लगवाएंगी? रात गई बात गई, अब वो तख्ती नहीं हटने वाली। नौरीन बीबी, कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। अच्छाई और बुराई के सारे फैसले इसी दुनिया में नहीं हो जाने। एक दुनिया इस दुनिया के बाद भी है, वहाँ किसी के नाम की तख्ती किसी और के घर पर नहीं लगेगी। हर इंसान को अपने किए हुए गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी भी कुछ तैयारी की है आपने? ये घर हमारी राना बेगम साहिबा का था, अब उनके बाद हमारी गुले बिटिया का है। आपने अपने नाम की तख्ती लगाई भी तो क्यों? बकवास बंद करो। बिटिया बिटिया, गुले कोई तुम्हारी बिटिया बिटिया नहीं है। असल में तुम्हें औकात से ज्यादा मिलता रहा है ना, इसलिए तुम अपनी हैसियत भूल गई हो। और खबरदार, जो तुमने आज के बाद अम्मी के सामने बदतमीजी करने की कोशिश की या फिर जुबान दराजी की, हम में से ना कोई तुम्हारे सामने जवाब देनी है। सुना तुमने? काले चोर की तख्ती लगाएं, तुम्हें इससे मतलब? बिल्कुल ठीक कहा आपने। काले चोर के नाम की तख्ती तो लग चुकी है। अब इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? क्या क्या बकवास की तुमने? अम्मी, बहुत हो गया है, मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, इसको खड़े खड़े निकाले यहाँ से। इतनी बदतमीजी। सुनो सुल्तानी बीवी, तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम अपनी और हमारी हैसियत का फर्क जल्द से जल्द जान लो, वरना मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगी। जो कमल कह रही है वो कर लेगी। चलो उठाओ अपना सारा बोरिया बिस्तर और जाओ नीचे सर्वेंट क्वार्टर में। आज के बाद तुम वहाँ रहोगी। और कह देती हूँ, बगैर काम के कभी मुझे यहाँ बदरू की तरह भटकती हुई नजर ना आना। क्या मतलब? हम क्यों जाने लगे यहाँ वहाँ? हमारा कमरा तो हमारी राना बेगम साहिबा के कमरे के साथ है। हाँ, है नहीं? और मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हें बेल दे के ऊपर किसी काम से बुलाया ना जाए ना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अब यहाँ से। हाय। हाय। कैसे हो मोइस? मैं ठीक हूँ, बैठो। तुम्हें पता है, आज तो मैंने खुशी से हार्ट फेल होने वाला। क्यों? जब तुमने मुझे कॉल की तो वो मेरे लिए पहली खुशी थी, और जब तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो वो मेरे लिए दूसरी खुशी थी, और अब जब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, तुम मेरे आने से पहले बैठकर मेरा वेट कर रहे हो, ये मेरे लिए तीसरी खुशी है। तो अब बताओ, हार्ट फेल नहीं होगा तो क्या होगा? कमल, एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझे वाकई में इतना चाहती हो? पोस्ट करती हूँ। कम ऑन मोइस, तुम्हें अभी तक मेरी चाहत का अंदाजा नहीं हुआ। हो रहा है, और अब मैं तुम्हें असली वाली खुशी देने जा रहा हूँ। कैसे खुशी? कमल, मैंने फैसला किया, मैं गुलनूर से नहीं, तुमसे शादी करूँगा। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम मजाक कर रहे हो ना मोइस? आई एम डैम सीरियस। आई स्वेयर, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं गुलनूर से नहीं, तुमसे शादी करूँगा। इनफैक्ट आज मामा भी नौरीन आंटी से यही बात करेंगे, तो मैंने सोचा पहले मैं तुमसे खुद पूछ लूँ। तुम खुश हो? खुश? मुझे लग रहा है मोइस कि खुशी से मेरी जान निकलने वाली है। God, I can't believe it. I can't believe it. Moise, तुम मजाक नहीं कर रहे ना मेरे साथ? नहीं यार, मैं मजाक क्यों करूँगा? You have to believe it now.
अच्छा ये बताओ क्या खाओगे क्या? मैं खुद ही कुछ ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी जी, ज़रूर ज़रूर। जी मैं ज़रूर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। खैर से कहाँ की तैयारी है? खालदा ने अपने घर बुलाया, कह रही थी कोई ज़रूरी काम है। और काम था तो खुद ही आ जाती, तुम्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है? भाई ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि रोज़ रोज़ हम ही खातिरदारियाँ करें। एक दिन उन्हें भी मेज़बानी का बोझ उठा लेने दीजिए, घिस नहीं जाएंगी। और होगी कोई ऐसी बात ना जो यहाँ करनी मुनासिब नहीं, तभी तो बुला रही हैं ना। देखिए क्या कहती हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? अभी तो वहीं जाकर पता चलेगा ना जहांगीर। वो बशीर एडवोकेट का फोन आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि काम बहुत पेचीदा और मुश्किल है, मजीद रकम का तकाजा कर रहा था। तो दे दे ना। गुले की जायदाद को उसके ससुराल से बचाना है, जितनी रकम खर्च होती है कर दे। मुझे एक बात बताओ, ये जो मेन गेट पर नेम प्लेट ने तब्दील की है, ये सोचा है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग? जहांगीर, ये जो दीवानी ख्वाहिशें होती हैं ना, सावन के बादलों की तरह होती है, बरसे बगैर नहीं रहती। कसम से मेरा तो दिल ही नहीं भरता उस नेम प्लेट को देख देख के। और वैसे भी जब गुले को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपकी जेब से क्या जाता है? अब लग गई है तो लगी रहने दें। सुल्तानी भी आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं? अकेले तो हम पड़ गए हैं बिटिया। जब से हमारी राना बेगम साहिबा और तौकीर साहब इस दुनिया से गए हैं ना, हम बहुत तन्हा हो गए। और अच्छा है इस गोशा आफियत में आ गए। यहाँ पड़े रहेंगे, ना किसी से कुछ कहेंगे और ना सुनेंगे, ना तो अपना दिल जलाएंगे और ना किसी और का। सुल्तानी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सही तरह पता है आप यहाँ पर क्यों आ गई हैं। अपना सारा सामान लेकर आप मुझसे नाराज है ना? मैं बहुत बुरी हूँ, आपको हमेशा हर्ट करती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस मगरमच्छों के झुंड में आपको तन्हा छोड़ने की हिम्मत नहीं है हमें। आप ही की खातिर यहाँ पे हैं हम, वरना तो कब के निकल गए होते कहीं। अभी दिल नशी